हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेली लाइफ में यूज होने वाले छोटे बड़े सेंटेंस। जैसे कि हम लोग बोलते हैं अपने डेली लाइफ में, आगे एक गड्ढा है, आगे एक पुल है, आगे एक पुलिस वाला खड़ा है, आगे एक पेट्रोल पंप है, आगे एक अच्छा होटल है। तो यहाँ पे आगे एक, इसके लिए हमें क्या यूज करना है, तो आइए वीडियो को पूरा देखते हैं। यहाँ पे आगे जो बार बार रिपीट हो रहा है, आगे एक गड्ढा है, आगे एक पुल है, तो यहाँ पे आगे के लिए हमें अहेड यूज करना है। अहेड का मतलब होता है आगे। तो इसका स्ट्रक्चर है देयर, देयर के साथ इज या आर, वो क्वेश्चन के अनुसार लगाना है, फिर प्लस में ए, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अहेड। तो इसका स्ट्रक्चर है देयर, फिर इज या आर प्लस ए प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अहेड। तो चलिए इसे हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आगे एक गड्ढा है। तो इसे हमें कैसे बोलना है, आगे एक गड्ढा है, देयर इज अ पीट अहेड। पीट का मतलब होता है गड्ढा, देयर इज अ पीट अहेड, आगे एक गड्ढा है। अब नेक्स्ट है, आगे एक पुल है, तुम आसानी से पार कर सकते हो, देयर इज अ ब्रिज अहेड, यू कैन इजली क्रॉस इट। ब्रिज, ब्रिज का मतलब होता है पुल, आगे एक पुल है, तुम आसानी से पार कर सकते हो, देयर इज अ ब्रिज अहेड, यू कैन इजली क्रॉस इट। अब नेक्स्ट है, आगे एक पुलिस वाला खड़ा है, देयर इज अ पुलिसमैन अहेड। आगे एक पुलिस वाला खड़ा है, देयर इज अ पुलिसमैन अहेड। या फिर इसे एक और तरीके से बना सकते हैं, देयर इज अ पुलिसमैन स्टैंडिंग अहेड, देयर इज अ पुलिसमैन स्टैंडिंग अहेड। स्टैंड का मतलब भी होता है खड़ा होना। अब नेक्स्ट है, आगे एक पेट्रोल पंप है, तुम वहाँ पेट्रोल ले सकते हो, देयर इज अ पेट्रोल पंप अहेड, यू कैन बाई इट देयर। आगे एक पेट्रोल पंप है, तुम वहाँ पेट्रोल ले सकते हो, देयर इज अ पेट्रोल पंप अहेड, यू कैन बाई इट देयर। अब नेक्स्ट है, देखिए अब कुछ इस टाइप से सेंटेंस है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ लेकिन फिर आऊँगा, यानी कि फ़िलहाल के लिए तो जा रहा हूँ लेकिन फिर आऊँगा। तो यहाँ पे है, फ़िलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट है, फ़िलहाल के लिए मेरा लैपटॉप रख लो। नेक्स्ट है, फ़िलहाल के लिए वह कहाँ है। नेक्स्ट है, फ़िलहाल के लिए तू मेरे पास आ जाओ। तो चलिए देखते हैं ये सेंटेंस को हमें कैसे बनाना है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब है फ़िलहाल के लिए, या फ़िलहाल, या इतने समय के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, या फिर एज ऑफ नाउ। फ़िलहाल के लिए, या फ़िलहाल, या फिर इतने समय के लिए। इसे हमें बोलना है फॉर द टाइम बीइंग, या फिर एज ऑफ नाउ। तो इसका स्ट्रक्चर है फॉर द टाइम बीइंग या फिर एज ऑफ नाउ प्लस, उसके बाद हमें सेंटेंस यूज करना है, उसके बाद कंजक्शन, उसके बाद फिर से सेंटेंस। का स्ट्रक्चर है फॉर द टाइम बीइंग या फिर एज ऑफ नाउ, फिर सेंटेंस, उसके बाद कंजंक्शन, उसके बाद फिर से सेंटेंस। तो चलिए इसे हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, फिलहाल के लिए, या फिलहाल मैं जा रहा हूँ लेकिन फिर आऊँगा। फॉर द टाइम बीइंग आई एम लिविंग बट आई विल कम अगेन। या फिर एक और है इसका सेंटेंस, एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग बट आई विल बी बैक अगेन। फिलहाल के लिए या फिलहाल मैं जा रहा हूँ, इसे दोनों बोल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है, फिलहाल के लिए मेरा लैपटॉप रख लो तुम, बाद में खरीद लेना। फिलहाल के लिए मेरा लैपटॉप रख लो तुम, या तुम रख लो बाद में खरीद लेना। इसे बोलना है फॉर द टाइम बीइंग कीप माई लैपटॉप, यू विल परचेज इट लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद,
और फिर इसे एक और तरीके से बना सकते हैं यहाँ पे एज ऑफ लगा करके। एज ऑफ नाउ कीप माई लैपटॉप, यू विल परचेज इट लेटर। एज ऑफ नाउ कीप माई लैपटॉप, यू विल परचेज इट लेटर। एक और है फॉर द टाइम बीइंग कीप माई लैपटॉप, यू विल परचेज इट लेटर। अब नेक्स्ट है फिलहाल तो मेरे पास आ जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फिलहाल तो मेरे पास आ जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फॉर द टाइम बीइंग यू कम टू मी बिकॉज आई नीड यू। फॉर द टाइम बीइंग यू कम टू मी बिकॉज आई नीड यू। और एक और है इसका एज ऑफ नाउ कम टू मी बिकॉज आई नीड यू। इसे दो तरीके से बना सकते हैं, फॉर द टाइम बीइंग लगा करके या फिर एज ऑफ नाउ, दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट है हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस को देखते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। तो इस तरह के वाक्य को हमें इंग्लिश में कैसे बनाना है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा, इसके लिए हमें क्या यूज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा, इसके लिए हमें मोर एंड मोर यूज करना है। तो इसका स्ट्रक्चर है सेंटेंस प्लस मोर एंड मोर। सबसे पहले सेंटेंस, उसके बाद मोर एंड मोर यूज करना है। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। अब नेक्स्ट है तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। यू हैव टू रीड मोर एंड मोर। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। यू हैव टू रीड मोर एंड मोर। इसे अब एक और तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे हैव टू की जगह शुड लगा सकते हैं। यू शुड रीड मोर एंड मोर। यू शुड रीड मोर एंड मोर। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना है। आई हैव टू अर्न मोर एंड मोर मनी। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना है। आई हैव टू अर्न मोर एंड मोर मनी। अब इसे एक और तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे हैव टू की जगह शुड लगा सकते हैं। आई शुड अर्न मोर एंड मोर मनी। आई शुड अर्न मोर एंड मोर मनी। अब नेक्स्ट है देखिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है परीक्षा में। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है परीक्षा में। इसे बोलेंगे यू हैव टू स्कोर मोर एंड मोर मार्क्स, या फिर यहाँ पे मोर एंड मोर मार्क्स के जगह पे नंबर इन द एग्जाम भी बोल सकते हैं। यू हैव टू स्कोर मोर एंड मोर मार्क्स या फिर नंबर इन द एग्जाम। फिर इसे हम लोग शुड लगा करके भी बना सकते हैं। यू शुड स्कोर मोर एंड मोर मार्क्स इन एग्जाम। You should score more and more marks in exam.